नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। बिहार में बड़ा सियासी उठापटक होने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा वही है जो कल थे, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप और गठबंधन जरूर बदला है। नई मंत्रिमंडल में पूर्वी चंपारण के नरकटिया से विधायक डॉक्टर मोहम्मद शमीम को भी जगह दिया गया है, यानी गन्ना उद्योग का महत्वपूर्ण विभाग इनके जिम्मे सौंपा गया है। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे सीधे सवाल करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और इनका पहला प्राथमिकता इस क्षेत्र में क्या है। एसटीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत सर। एसटीवी न्यूज़ को मेरे तरफ से शुक्रिया। सबसे पहले महागठबंधन की जो सरकार बनी और इसमें नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और हम लोगों के युवाओं के आइकॉन डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सारे नेताओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंप करके मुझ पर विश्वास जताया है। डॉक्टर साहब, अब जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ गई है। पहले विधायक थे, अब मंत्री की जिम्मेदारी, पूरे बिहार की जिम्मेदारी हो गई अपने क्षेत्र के साथ, और उसके साथ एक डॉक्टर भी हैं आप। कैसे निर्वहन होगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी गन्ना विभाग का जो मुझे मिला हुआ है, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और जहाँ भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और बढ़ गई है मुझ पर, तो ये हम चाहेंगे कि हम पूरी तरह टाइम दे करके इसको अच्छे से निर्वहन करें और जनता के हित में, किसान के हित में कैसे हम उस हद तक पहुँचे। सर, जैसे कई सारे दिग्गज आरजेडी में एमएलए हैं जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। कुछ दिन पहले समस्तीपुर के विधायक अमीनुल इस्लाम शाहीन का भी नाराज़गी उन्होंने एक चैनल पे दिया। उसके बावजूद भी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया, और इस विभाग में बहुत सारे मुद्दा है। ख़ास करके अपने चंपारण की मैं बात करूं तो गन्ना भुगतान का मामला और चीनी मिल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिनी प्लांट जो है शुगर फैक्ट्री, उसके लिए तो पहल कर सकते हैं। और आपकी प्राथमिकता क्या है इसके लिए? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये है कि मोतिहारी में जो चीनी मिल बंद है, मैंने सारे चीनी मिल का समीक्षा शुरू कर दिया है। इसका भी समीक्षा जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद से हम चाहेंगे कि नया कभी चीनी मिल खुले तो पहले पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में खुलेगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, एक और समस्या आता है भुगतान, जो किसानों का जो भुगतान का मसला है। अपने पिछले साल अपने पूर्वी चंपारण में और दोनों चंपारण की बात करें तो जो शुगर फैक्ट्री है वहाँ पे भुगतान का मुद्दा बहुत सारा आता है। तो इसके लिए आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए मैं यही पहले बताया कि समीक्षा होने के बाद कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ है, उसका कैसे निराकरण हो, ये सारी चीज़ का विधिवत तरीके से उसका कार्य किया जाएगा। क्योंकि किसान उतना मेहनत से खेती करता है, खेती करने में कितना परेशानी होती है, खाद कहाँ से लाता है, बीज कहाँ से लाता है, इस कड़ी धूप और कड़ी बारिश का सामना करता है और गन्ना उपजाता है और उस गन्ना को मिल मालिक ले करके अपना काम निकाल लेता है और उसका पैसा नहीं दे पाता है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको मैं अभी समीक्षा के बाद मैं इसको सख्त निर्देश दूंगा और भुगतान तुरंत उसी सीजन में हो जाना करने का काम करें। आप बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र के लोगों से पता चलता है कि आप एक मामूली इंसान का से भी अगर इनविटेशन मिलता है तो आप बड़ी एहतराम के साथ वहाँ उनसे जाते हैं, मिलते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो भी एक अलग से मिल गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। अभी मैं आया तो आप देखें कि आप चिकित्सीय परामर्श भी कर रहे थे, लोगों को, मरीज़ को देख भी रहे थे, तो 1 मिनट भी फुर्सत आपके पास है नहीं। फिर बाकी जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जिस तरह से आप मिल रहे थे, उसमें तो रुकावटें आएंगी? कहीं रुकावट नहीं आएगी। उस टाइम का हम टाइम निकालेंगे, उसको तरीके से उसका बनाएंगे और कहीं पे किसी को ये एहसास नहीं होने देंगे और वो हमसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे। जैसे जब से गठबंधन टूटा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल आपसे कर लूँ, जब से गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह के आरोप
कि नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव ने जनादेश का अपमान किया है, उन्होंने जनता के जनादेश के विरोध काम किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जनता 2015 में भी महागठबंधन को मैंडेट दिया था, उसमें उस वक्त भाजपा वाले लोग कहाँ थे? और इस वक्त भी 2020 में भी जो मैंडेट मिला वो भी महागठबंधन के पक्ष में था। लेकिन इस कैसे हुआ? तो जनता तो पहले से मन बनाया हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार यहाँ ठीक से काम करें। ये जो पिछले जो विधानसभा कार्यक्रम के विधानसभा चुनाव के दौरान मेरी चैनल के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा था, सत्ता का संग्राम, जिसमें हमारे संपादक के साथ आपकी एक इंटरव्यू हुई थी। उसमें आपने कई सारे प्राथमिकताएं बताए थे। दूसरी बार अगर मैं विधायक चुनकर जाता हूं तो आपने एक टियर डैम की बात की थी, जिससे लोगों को सिंचाई, जिसके खेतों में पानी पटाने का आसान तरीका हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस प्राथमिकता के ऊपर अभी आप तक का काम कहाँ तक पहुँचा? टियर डैम का लड़ाई तो मैंने शुरू से ही लड़ रहा था, और टियर डैम बन जाने से इधर आदापुर से लेकर के ढाका तक, छावड़ा दानो, लखावरा, ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अंग्रेज़ के वक्त ये पानी वहीं से मिलता था, डैम के माध्यम से। और ये मैंने उस लड़ाई को 2015 से मैं लड़ रहा हूँ। और माननीय मंत्री जल संसाधन ललन बाबू थे, उस वक्त मैंने विधानसभा में मामला उठा करके इसको आश्वासन में ले आया। आश्वासन संख्या 76/19 है। 19 में ये आश्वासन में आ गया है और इसका प्रक्रिया चल रहा है। जैसे प्रक्रिया पूरी होगी, थोड़ा सा राशि का एती है, ये 25 करोड़ के लगभग इस पर लागत आ रहा है, वो जल्द से जल्द अब काम स्टार्ट होगा। उस दौरान आपने दो और मुद्दा की बात की थी जिस पे हमें काम करना है अगर दूसरी बार चुन कर जाने का मौका मिलता है, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा मंत्रालय अभी अब तो आप सरकार में हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपके नेता के पास है, तो क्या कुछ प्राथमिकता है? अब कैसे, अब तो काम आसानी से होगा? सबसे पहले सरकार, जनता जब सरकार बनाती है तो जनता के हक में सबसे ज़्यादा पहले स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हेल्थ नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता यही कि दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये सारे मुद्दे पर हम लोग आएंगे। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, इस तरह का, और कमाई, ये सारी चीज़ों पर हम लोग लग करके काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपके इलाका तिरवा क्षेत्र है, तिरवा क्षेत्र वो बाढ़ इफेक्टेड इलाका है, वहाँ पे रोड का समस्या था, हालांकि वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो लोगों की मांग है, जैसे हम आ रहे थे आपसे इंटरव्यू शूट करने, तो लोगों ने कहा था विधायक जी से ये बात करेंगे थोड़ा। तो अभी तो वो काम चल रहा है, कब तक तैयारी हो जाने की उम्मीद है उसकी? पहले तो लोगों को लग नहीं रहा था कि ये बनेगा। मैंने इस मामला को भी 2015 से मैंने उठाया था। उस वक्त हमारे उप मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी 15 में भी बने थे और पथ निर्माण भी उन्हीं के पास था। तो मैंने लखावरा से मटियरवा, नरकटिया होते हुए मटियरवा बॉर्डर तक ये रोड मैंने उनसे बनवाया। दूसरा रोड मैंने चैलाहा से जटवा घाट होते हुए रामगढ़ थे बेला नहर तक ये पास करवाया मैंने, और अपने रीजन में उसका शिलान्यास भी किया। काम भी हो रहा है। लोगों को नहीं लग रहा था कि ये काम पूरा होगा, लेकिन अभी बरसात के दिनों में भी वो काम चल रहा है और अभी गाड़ी से आप आ सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य मेरा ये था कि बाढ़ का एरिया 17 में जब बाढ़ आई थी तो मैंने बाढ़ का भ्रमण पूरा किया। तो मैंने देखा कि गांव में पानी नहीं है। यहाँ हमारे पूर्वज जो घर बनाए और बसावट किए, गांव का स्वरूप दिए, तो वहाँ पे पानी नहीं है। पानी सिर्फ हमको रोड पे मिल रहा है और रोड पे भी 3 से 4 फीट पानी मिल रहा है, बाकी सरे में मिलता है। तो मेरा यही डिमांड है कि जहाँ भी बाढ़ आए उस एरिया को हम ऊंचे रोड से कनेक्ट कर दें, लेकिन पुल पुलिया के साथ। ये कर लेने से हम बाढ़ से निजात पा सकते हैं। जब बाढ़ आती है तो उस टाइम में हमको हेलीकॉप्टर खोजना पड़ता है। चिवड़ा मीठा का व्यवस्था करिए, दवा का व्यवस्था करिए,
तो ये अगर पूरे बिहार में हम लोग चाहेंगे कि लागू हो जाए कि ये बाढ़ की समस्या से हम लोग निजात पा जाएंगे। सब कल हमने शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का मैंने इंटरव्यू किया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि ज़रूरत पड़ी तो बिहार में सिमुलतला जो है और दिल्ली में शिक्षा मॉडल जो केजरीवाल का है उसको लागू किया, जिसको लेकर बड़ी हो हल्ला मचा हुआ है और उनकी किरकिरी हो रही है और हमारे साथ सवाल में भी वो गुस्सा हुआ। तो फिर एक मतलब सहयोगी मंत्री होने के नाते आपका इस पर क्या टिप्पणी है? हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा ये अहम मुद्दा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। दिल्ली से भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं, सोच अपना बड़ा हो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा तो मानना है कि सारे विधायक फंड ले करके, अगर फंड की कमी है तो सारे विधायक फंड ले करके और उसको पहले शिक्षा में हम खर्च करवा के, जहाँ स्कूल बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है तो ये स्कूल बन के उसमें अच्छे टीचर, अच्छे लाइब्रेरी हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग लगेंगे, कैबिनेट में हम बात रखेंगे इस बात को और ये इस पर पहल होगी और अच्छी शिक्षा हम लोग देने जा रहे हैं। बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि पिछले 3 टर्म से गन्ना उद्योग मंत्रालय चंपारण के किसी न किसी विधायक को ही मिल रहा है। इससे पहले प्रमोद जी, उससे पहले आपको अवधेश कुशवाहा, उससे पहले खुर्शीद आलम और अभी आप हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि पूर्व के 3 मंत्रियों से आप बेहतर इस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं? बेहतर अपना बड़ाई मैं कैसे करूं? जनता खुद इसमें डिफर समझेगी। जब मेरा कार्यकाल कुछ बीते और अच्छा काम होगा तो अपने लोग इस पर आप भी मुआयना करिएगा, देखिए तालमेल करेंगे तो अब ना आप फ़र्क बताएंगे। अभी हम कैसे फ़र्क बताएं? जी, आप अपने क्षेत्र में अपने जनता मालिकों के बीच में तो आप बखूबी बहुत लोकप्रिय हैं, जिसका नतीजा 2020 में हम लोग देख चुके हैं। और एक मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी अब देंगे, ये वादा पूरा करेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, ये हम लोग का मैनिफेस्टो में था कि दवाई, पढ़ाई, कमाई, ये सारे चीज़। और पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां देने की बात। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐतिहासिक जगह गांधी मैदान से और इस देश के आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन उन्होंने ऐलान कर दिए कि 10 लाख क्या, मैंने 20 लाख का इंतज़ाम कर रहा है। तो इस पे अब भाजपा को क्या है? भाजपा को लग रहा है कि हम लोग अब क्या करें। अभी 1 हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ कि पूरे बेचैनी पकड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मंत्री बन के पटना से घर के लिए यानी मोतिहारी के लिए लौट रहे थे, इससे पहले भी कई सारे मंत्री बने अपने ज़िला के, लेकिन जो गर्मजोशी से लोगों ने आपका स्वागत किया, चूँकि जाहिर सी बात है उम्मीदें आपसे ज़्यादा जुड़ी हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल लीडर में लोग आपको काउंट नहीं करते हैं, तो इसको किस रूप से देख रहे हैं? हम लोग जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं। जनता के समस्या को हम लोग बखूबी जानते हैं, कितने परेशानियां होती है, किसान की कितने परेशानियां है, इलाज में कितना परेशान है, शिक्षा में कैसे परेशानी है। तो ये लोग डायरेक्ट हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये जहाँ जुड़ाव रहता है तो वहाँ पे तो लोग अपने आप चले जाते हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ना कि विधायक जी तो अब मंत्री बन गए, पता नहीं अब मुलाकात होगी कि नहीं उनसे। एकदम मुलाकात होगी। इसीलिए मैंने शपथ ग्रहण के बाद विभाग का भी कार्यभार संभाला, उसके बाद भी लगातार विभाग में भी लोगों का आना जाना लगा। तो मैंने देखा कि जिसके पास साधन है वो तो पटना आके मिल लेंगे, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है, मेरे पास जितने भी जनता है तो इन लोगों के पास 99% के पास तो साधन नहीं है, 1% से कम का पास साधन है जो पटना जा कर के हम मिल सकते। तो मैं अपने 99% लोगों से मिलने के लिए मैंने यहाँ अपने चंपारण आया कि सभी लोगों से मिल ले, सभी लोगों का दुआ प्यार ले ले, उसके बाद तब मैं जा कर के अपने विभाग का काम करूँ। STV न्यूज़ में बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। STV न्यूज़ पे इस तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और डेली बुलेटिन देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार।